साइफर केस तेजी के साथ अब जो है वो अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है और अब तो जो हाई कोर्ट है उन्होंने भी इस हवाले से वाज़े तौर पर ये दे दिया है फैसला कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर इसको मुकम्मल किया जाए। इसका जो ट्रायल है वो 4 हफ्ते यानी कि तकरीबन कोई 1 महीने में उन्होंने कहा कि इसको मुकम्मल किया जाए और महफूज शुदा फैसला था जो कि सुना दिया गया। अब जो इसके अंदर गवाहान थे उनके बयानात रिकॉर्ड होना जो है वो शुरू हो गए हैं और उन बयानात की रोशनी में ही जो है वो फैसला होगा कि जो इनको सजाएं दी जाएं और जिम्मेदारान है और काफ़ी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। जो पहले गवाह थे वो थे वजारत खारजा के एक ऑफिसर थे जिनका ताल्लुक साइफर सेक्शन से है और उन्होंने अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड करवा दिया है और उन्होंने ये कहा कि जो साइफर अदालत के सामने इस वक्त मौजूद है वो असल साइफर नहीं है बल्कि इसकी जो है वो कॉपी है। फिर उन्होंने कहा कि जिस सेक्शन से ये साइफर मौसूल हुआ इसका वो नाम नहीं बता सकते और ये इस वजह से कि उन्होंने कहा कि मेरी ये जिम्मेदारी है कि खुफिया क़वायद ज़वाबित के मुताबिक उन चीज़ों को जो है वो या जो अफशा है वो ना किया जाए और उसको राजदारी में रखा जाए। उसने कहा कि मेरा ये काम था कि मैं टेलीग्राम को साफ लफ्ज़ों में तहरीर करूं जो कि मैंने कर दिया, यानी कि उसको जो डी कोड होता है वो कर दिया गया और अदालत में उन्होंने कहा जो मौजूद साइफर है वो कॉपी की सूरत में है और वो असल नहीं है। उन्होंने कहा कि ये गलत है कि मैं स्टॉक गवाह हूँ इसलिए मार्स कोड मशीन का नहीं बता रहा। जैसे ही साइफर आया तो उसको रजिस्टर्ड करने के बाद मैंने साइफर सिक्योरिटी ऑफिसर उस वक़्त के जो थे इमरान साजिद उनके मैंने हवाले कर दिया। 8 मार्च को मेल में वाशिंगटन से साइफर टेलीग्राम पर मौसूल होता है और महकमा खारजा के साइफर असिस्टेंट कैप्टन नोमान जो है उन्होंने साइफर जो है वो जब उनको मौसूल हुआ तो इस पर जो नंबर था वो लगाया 0678 ये नंबर लगाया और उन्होंने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि रजिस्टर्ड में भेजने वाले का नाम नहीं है और दोनों में तकाबल के लिए ऑफिस का रजिस्टर अदालत में वो नहीं लेकर आए, लेकिन इस तरह उन्होंने कहा कि मेरी ये जिम्मेदारी है खुफिया क़वायद ज़वाबित के मुताबिक है जिसे वो अदालत में नहीं बता सकते। तो ये एक सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है कि साइफर को जिस तरह इमरान खान ने और शाह महमूद कुरैशी ने इस्तेमाल किया, अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, मुल्क को बदनाम किया और फिर साइफर की कापी गुम कर दी गई और फिर रियासत के ऊपर जो कीचड़ उछाला गया और इसको फिर अफशा किया गया, तो सीधी सीधी वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। उसी वजह से इनके हवाले से ये चीज़ें अब सामने आ गई। दूसरी बात, बुशरा बीबी आज फिर उनको तलब किया गया था कि वो पेश हों, लेकिन नैब में वो पेश नहीं हुई। जो उनको कहा गया था कि वो 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है अल-कादर ट्रस्ट का, उस हवाले से वो जो आप जमा कराएं, लेकिन उन्होंने अपने वकील नईम पंजोथा के जरिए ये कहा कि वो मसरूफ़ हैं और उनको कोई और डेट दे दी जाए। आज वो पेश नहीं हो सकती तो आज उनको बुलाया था। अब देखें नैब इसके ऊपर क्या फ़ैसला करता है। दूसरा, बुशरा बीबी ने इमरान खान से तन्हाई में मिलने की दरख्वास्त की है और कहा कि जब भी वो उनसे मिलती हैं तो जेल का जो अमला है वो उनके आसपास होता है तो वो घर की बातें नहीं कर सकती। अब वो तन्हाई में मिलना क्यों चाहती हैं आप भी जानते हैं। शायद वो खान साहब का जी लबाना चाह रही हैं या कोई ज़ाहिर है कोई उनको ऐसी बातें करना चाह रही हैं जो कि वो अमले के सामने नहीं कर सकती, क्योंकि आजकल अलीमा बीबी और इनके दरमियान फटा शटा भी चल रहा है ना, तहरीक इंसाफ की सरबराही और जायदाद की तकसीम के हवाले से, तो वो भी मामला चल रहे हैं।
تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ تنہائی میں ملنا چاہتی ہیں. اور پھر ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں میاں جو عامر فاروق صاحب، ان کے اوپر جسٹس عامر فاروق صاحب، ان کے اوپر انہوں نے عدم اعتماد کر دیا اور انہوں نے کہا جی میرا کوئی بھی کیس ان کی عدالت میں نہ لگایا جائے، مجھے ان پہ اوپر اعتماد نہیں ہے، کیونکہ جب بھی میرے کیس ان کے پاس لگتا ہے انہوں نے مجھے ریلیف نہیں دیا، یہ ایک ہی قسم کے فیصلے کرتے ہیں، تو لہٰذا مجھے جو ہے وہ میرا جو کیس ہے وہ کسی اور جگہ جو لگایا جائے، یہاں پہ ان کے سامنے جو ہے وہ میرا کیس نہ لگایا جائے. تو یہ ان کی طرف سے ایک نئی وہ کر دی گئی ہے، کیا کہتے ہیں، ڈیمانڈ کر دی گئی ہے کہ میرا کیس جو ہے کسی اور جگہ پہ لگایا جائے. تو یہ 2-3 خبریں تھیں، میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ ان کو شیئر کر لیں. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.